शुभ प्रभात। तुलसीदास जी ने बहुत बढ़िया बात कही है कि कुमत सुमत सब के उर रहे ही, यानी सुमति और कुमति, मति मतलब बुद्धि यानी विचार, ये सभी के अंदर रहता है। सुमति भी रहती है और कुमति भी रहती है। साथ ही दूसरी बात बोलते हैं, जहां सुमत तहां संपत्ति नाना, जहां कुमत तहां विपत्ति निधाना। जहां कुमति होती है वहां केवल विपत्तियां और आपत्तियां ही आती हैं, और जहां सुमति होती है वहां हमेशा क्या होती है? संपत्ति और सुख और आनंद ही होते हैं। लेकिन ये दोनों सबके मन में रहती है, और दोनों की पहचान क्या है? जब सुमति आती है तो तुलसीदास जी ने कहा, जहां सुमति तहां संपत्ति नाना, वहां अनेक प्रकार की संपत्ति आती है। कैसी कैसी संपत्ति आएंगी? तो धन भी एक संपत्ति है, भौतिक संपदाएं भी एक संपत्ति है, अनेक सारे लोग भी क्या है? संपत्ति। आप सब यहाँ आरोग्य पीठ की क्या है? संपत्ति ही है ना? संपत्ति है। संपत्ति का मतलब केवल जेब के पैसे नहीं होते। संपत्ति का मतलब आपके साथ रहने वाले लोग भी होते हैं। आप किनके साथ रहते हैं वो भी आपकी संपत्ति है। किनका आपको आशीर्वाद है वो भी आपकी संपत्ति है। संपत्ति का मतलब केवल सिक्का नहीं, केवल नोट नहीं, केवल सोना नहीं, केवल चांदी नहीं। जैसे मैं हमेशा बोलता हूं कि प्रधानमंत्री या देश का कोई बड़ा नेता या कोई ब्यूरोक्रेट जिसके आसपास सुरक्षा भी चल रही है, वो है दुबला पतला, लेकिन उसकी ताकत, वो जो साथ में चलने वाली सुरक्षा है, वो ताकत है। अब अगर कोई उसके ऐसे भिड़ जाए तो वो बाकी लोग इसको धोखे बराबर कर देंगे, उसको तो हिलाने की जरूरत भी नहीं है। वो जिन गाड़ियों में जा रहा है, जो उसके गाड़ी सराउंडिंग में जा रही हैं, वो सारी गाड़ियां उसकी नहीं है। उसकी संपत्ति को अगर घोषित संपत्ति देखें तो वो 1,00,000 2,00,000 भी नहीं है, और बहुत सारे तो ऐसे लोग हैं जिनकी बहुत कम संपत्ति और देश के उच्च पद पर बैठे हैं। लेकिन कितनी संपत्ति है, जहाज उनके पास है, उनके पास सब कुछ है, संपत्ति है। तो संपत्ति का मतलब केवल मेरी जेब में रहने वाला पैसा ही नहीं होता। संपत्ति वो है जो आपके साथ हैं, जो आपके अपने हैं, जो आपके लिए कभी भी खड़े होते हैं, जो आपको प्रेम करते हैं, जो आपको देखकर खुश होते हैं, वो सब आपकी क्या है? यही आपको सुख देते हैं। तो सुमति इन सब को लेकर आती है और कुमति इन सब से दूर कर देती है। और कुमति और सुमति में अंतर क्या है? कैसे महसूस करें कि मेरी सुमति है या मेरी कुमति है? तो 2 बड़े पैरामीटर हैं, 4 नहीं है। अर्धनारीश्वर चिकित्सा वाले लोग हैं ना हम, तो हम देख लेते हैं इम्बैलेंसिंग कहां पर है। ये सुमति और कुमति दोनों को मिलाकर, यानी हमारे अंदर ही सुमति और कुमति है, ये दोनों अगर संयुक्त रूप से काम करती हैं तो बहुत अच्छा रहता है। अर्धनारीश्वर के 2 पार्ट हैं, जैसे रात और दिन है, जैसे लाभ और हानि है। इस प्रकार से प्रेम, और मतलब प्रेम को तो मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि प्रेम तो उसका पार्ट नहीं है, लेकिन इडा और पिंगला है, एसिड एल्कलाइन है। उसी प्रकार दोनों ब्रेन के हेमिस्फीयर है, लेफ्ट और राइट। ऐसे ही सुमति और कुमति भी है। ये दोनों का संतुलित होना बहुत जरूरी है। इनको कैसे माने? तो एक जब सुमति आती है तो मन के अंदर ये हृदय चक्र को आप देखें तो आप शांत महसूस करते हैं। कैसा महसूस करते हैं? अगर आपको आपका हृदय शांत है तब समझना आपके पास क्या आ रही है? सुमति आ रही है। और जब आपका हृदय भारी है तब आपके पास क्या आ रही है? कुमति आ रही है। जब आप मन से भारी हैं तब आपके पास क्या आ रही है? कुमति आ रही है। और जब आप मन से हल्के हैं तब आपको क्या आ रही है? सुमति आ रही है। जब आपके चेहरे पर क्रोध आ रहा है तब क्या आ रही है? कुमति आ रही है। और जब चेहरे पर आपके प्रसन्नता आ रही है, आनंद आ रहा है, तब आपके क्या आ रही है? सुमति आ रही है। जब ये छोटी छोटी चीजें आपके चेहरे के रूप को विकृत कर दे, मतलब समझना अब आपके पास क्या आ गई? कुमति आ गई। आपका चेहरा ऐसे हो गया, डाउन हो गया, उदास हो गया, डिप्रेस हो गए, मतलब डिप्रेशन में आ गए, या आप चिंता में आ गए, आप भय में आ गए। इसका मतलब क्या आ रही है? कुमति आ रही है। और आप जब सहज हैं, शांत हैं, कोई बात नहीं, डोंट वरी, अच्छा हो जाएगा, तब आपके पास क्या आ रही है? आप क्षमा मांगते हैं तब आप हल्के हो जाते हैं। इसका मतलब क्षमा मांगना क्या है? सुमति है। क्षमा करते हैं
तो भी आप हल्के हो जाते हैं। क्षमा करना क्या है? सुमति है। और इसके विपरीत आप लड़ने के लिए जाते हैं, आप द्वेष करते हैं, आप घृणा करते हैं, आप ईर्ष्या करते हैं, आप नेगेटिविटी फैलाते हैं, ये आपकी क्या है? कुमति है। तो जब ये कुमति आपके पास आएंगी तो आपका बहुत कुछ लेकर जाएंगी। ये जितने डिसईज हैं, जो बीमारियां हैं, जो रोग हैं, ये सब किसके कारण आते हैं? क्योंकि हम आरोग्य पीठ के लोग ही नहीं, जितने भी मनोवैज्ञानिक हैं और जितने वैद्य हैं, या आजकल एलोपैथ के चिकित्सक भी कहते हैं साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइको कहते हैं, ये बड़ा साइको है, इसकी बुद्धि ठीक नहीं है, इसको जब देखो तब बड़ों से लड़ना चालू कर देता है, जब देखो तो एक दूसरे की भिड़ाना शुरू कर देगा, जब देखो तो चुगली कर देगा, जब देखो तो कुछ भी। अब देखो ना, ऐसा है, यानी साइको। इससे कभी भी कोई लोग दोस्ती करने के लिए, अपना लंबा रिश्ता बनाने के लिए जाते हैं क्या? नहीं जाते। लंबा रिश्ता किसके साथ बनाते हैं? जो आपको प्रेम देता है। क्या देता है? जो आपको प्रेम देता है, जो आपको मार्ग दिखाता है, जो आपकी प्रगति का कारण बनता है, जो आपके आनंद का कारण बनता है, जो आपकी प्रसन्नता का कारण बनता है, वही आपके प्रेम का भागीदार होता है। तो सुमति और कुमति, ये दोनों पैरामीटर्स को देखना है। तो देखिए, आपके मन में घृणा आई क्या, ईर्ष्या आई क्या, द्वेष आया क्या? अगर ये आ रहे हैं, किसी के प्रति जलन आई क्या, आप किसी का रेस्पेक्ट नहीं करना चाह रहे, किसी का सम्मान नहीं कर रहे, अपमान करना चाह रहे हैं आप किसी का, तब समझना आपके मन में क्या आई? कुमति आई। और अगर इसके विपरीत आप जा रहे हैं, आप किसी का सम्मान करना चाहते हैं, आप किसी को इज्जत देना चाहते हैं, आप किसी को प्रेम करना चाहते हैं, आप किसी को सेवा करना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं तो आपके पास क्या आ रही है? सुमति आ रही है। जब सुमति आती है तो क्या क्या सुमति है और आपके शरीर में कैसे इंपैक्ट डालती है? आपके ग्लो को खा जाती है आपकी कुमति, आपके चेहरे की चमक उसको खा जाती है। ऐसे हम इतिहास के अंदर देखें, जिस व्यक्ति ने किसी की हत्या की, आप उसको देखिए, ऐसा तो होगा मैं मार कर आ गया, अंदर ऐसे तो बोलेगा, लेकिन अंदर वो सब जानता है कि मैंने क्या किया है। क्योंकि सुमति और कुमति मति है, दिखाना नहीं है, प्रेजेंटेशन नहीं है। आपने गलत किया, किसी की चीज को चुरा लिया, आपने किसी के साथ छल कर दिया, आपका मन जानता है कि ये मैंने ठीक नहीं किया, और आपने किसी को सेवा की, आपने किसी को भला किया। आपको पैसे नहीं थे, मेरे पास 20 ही रुपए थे और 20 में से भी 10 मैंने उसको दे दिए, ले यार कोई बात नहीं, इसको दे दिए। अब आप अंदर से देखिए, आपका पैरामीटर्स बदल जाएंगे। तो सुमति और कुमति ये सबके ओर रहती हैं। हमने कौन सी चीज को जगाना है, हमारे पास रहने वाला कौन व्यक्ति जगा रहा है, इसको ऑब्जर्व करना, इसको देखना, और सुमति को लेना या कुमति को लेना, ये डिसाइड करने का काम किसका है? व्यक्ति का खुद का है। किसका है? व्यक्ति का खुद का है। खुद ही डिसाइड करता है कि मैंने सुमति लेनी है या कुमति लेनी है। जो ये डिसाइड करने की पावर है उसको विवेक कहते हैं। क्या बोलते हैं? नीर और क्षीर विवेक कहते हैं। नीर क्या है, क्षीर क्या है, ये विवेक समझना। आप सुमति और कुमति में अंतर करना शुरू हो गए, इसने मेरी मति को भ्रमित किया है और इसने मेरी मति को ठीक किया है। समझना आपका विवेक क्या हो रहा है? विकसित हो रहा है। और जब जब आपका विकसित होगा विवेक, और जब आपके पास आएगी सुमति, तब आप शांत होकर घंटों बैठ सकते हैं। एकांत में ही नहीं, भीड़ में भी आपका ध्यान लग जाएगा। हजारों लोग क्यों न सही, आपको कभी कोई व्यक्ति हिला नहीं सकता। और अगर आप अंदर से अशांत हैं तो आपका कमरा आपको हिला देता है। इसीलिए जेल, एकांत दिया जाता है। क्योंकि जिसके मन में कुमति थी, जिसके विचार बड़े उद्वेग थे, उसने जेल में पनिशमेंट माना, और जिसके विचार बहुत उन्नत थे उसने जेल को अपनी साधना स्थली बना दिया। ऐसे अनेक लोग हैं। जितने क्रांतिकारी थे, जेल में आनंद की, उन्हें लगता था वाह मजा आ गया। वहीं पर वो पुस्तकें लिख रहे हैं, अध्ययन लिख रहे हैं, दीवारों पर अनेक सारी चौपाइयां लिख दी, दीवार पर रामायण लिख दी, गीता लिख दिया। क्यों? अंदर से वो शांत थी। उनके लिए अपने समाज के लिए तड़प थी, अपने लोगों के लिए तड़प थी, उनके लिए काम करने की कुछ भावना थी, अपने देश के प्रति प्रेम था, द्वेष नहीं था, घृणा नहीं थी। उनके मन में अपनों के प्रति प्रेम था।
तो जब एकांत में मिलेगा तो आप शांति हो जाएगी, और अगर सुमति नहीं है, कुमति है, तो एकांत में जाकर आपको बहुत बड़ा पनिशमेंट मिलेगा। इसीलिए सुमति और कुमति को हमें जानना बहुत जरूरी है। सुमति और कुमति कहाँ से आ रही है, इसको ऑब्जर्व करना जरूरी है। इसका निर्णय आपको खुद ही करना है। आपने सुमति चुननी है या आपको कुमति चुननी है। आपके अंदर अगर गलत आदत आ रही है, जहां से भी आ रही हैं, समझना वो कुमति है, और अगर आपके अंदर अच्छी आदतें आ रही हैं तब समझना क्या है, सुमति है। ये पैरामीटर्स भी हमने खुद ही डिसाइड करने होते हैं, खुद ही अपना ऑब्जर्व करना होता है, खुद ही अपने को देखना होता है। यही आपकी पर्सनल और सामूहिक ग्रोथ का कारण भी होती है। थैंक यू सो मच।